समेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेते नान्यपन्था विद्यते अयनाय। ओम शांति 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 ओम। मित्रों, आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि बौद्ध लोग इतना अधिक मांसाहार क्यों करते हैं। देखिए, संसार में कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं। अधिकतर भारतीय धर्म को मानने वाले लोग शाकाहारी होते हैं। भारतीय संस्कृति में, भारतीय धर्म में, दर्शन में, चिंतन में मांसाहार का कोई स्थान नहीं है, और जो इसको खाते हैं या इसका समर्थन करते हैं, यह बात का प्रक्षिप्त अंश है। गौतम बुद्ध की हम पहचान देखते हैं, अहिंसा से होती है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, हर महापुरुष की एक विशेषता है। आदि शंकराचार्य को कैसे जाना जाता है? अद्वैतवाद से आदि शंकराचार्य को जाना जाता है। भगवान राम को हम विशेष रूप से क्यों जानते हैं? तो पितृभक्त थे, मर्यादित थे, इसलिए हम जानते हैं। भगवान कृष्ण के चर्चा, भगवान कृष्ण की विशेषता किस लिए है कि उन्होंने महान ग्रंथ गीता का उपदेश दिया। महर्षि दयानंद सरस्वती, कबीर साहब और गुरु नानक देव जी महाराज क्यों प्रसिद्ध हैं कि उन्होंने अंधविश्वास, पाखंड और ऊंच नीच की बातों का घोर विरोध किया। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा देश को आज़ाद कराने के कारण से प्रसिद्ध हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं गौतम बुद्ध की ख्याति किस लिए है, गौतम बुद्ध की पहचान किस बात से है? तो गौतम बुद्ध की पहचान अहिंसा से है, करुणा, दया, प्रेम से है। हम जब भी गौतम बुद्ध का नाम आता है, हर व्यक्ति को यह याद आ जाता है, वह समझ जाता है कि गौतम बुद्ध माने होता अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, सबसे प्यार करना, किसी से नफरत नहीं करना, सदैव मुस्कुराते रहना। गौतम बुद्ध, उनके सामने भयंकर से भयंकर हिंसक व्यक्ति आता था, गौतम बुद्ध उसके साथ उसी प्रकार से मिलते थे जितना एक अपने भक्त से मिलते थे। गौतम बुद्ध नीच से नीच कोई व्यक्ति हो, घृणित व्यक्ति हो, पापी हो, दुरात्मा हो, गौतम बुद्ध उससे भी उसी प्रकार मिलते थे जिस प्रकार से पवित्र आत्मा से मिलते थे। गौतम बुद्ध को हर एक शरीर में एक आत्मा दिखाई देती थी, चाहे पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे हिंसक हो, चाहे क्रूर हो, चाहे धर्मात्मा हो, गौतम बुद्ध एक रस थे। हर व्यक्ति से प्यार करते थे। कोई क्रूर से क्रूर व्यक्ति उनके सामने उपस्थित होता था, उनके अहिंसक वृत्ति से, उनके करुणा दया प्रेम से नतमस्तक हो जाता था, वह उन्हीं का हो जाता था। उसके अंदर भी अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम के भाव हिलोरे मारने लगते थे। तो गौतम बुद्ध की पहचान मेरे मित्रों किससे है? करुणा, दया, प्रेम से है, अहिंसा से है, अहिंसा परमो धर्म से। लेकिन हम विचार करते हैं कि बौद्ध लोग इतना अधिक मांसाहार क्यों करते हैं। आप देखें, भारत के अधिकतर बौद्ध मांस खाते हैं। लंका के भी प्राय जितने भी बौद्ध देश हैं, उसमें एक लंका ही ऐसा है जहाँ पर शाकाहारी मिलते हैं, नहीं तो प्राय सभी के सभी बौद्ध मांस खाते हैं। चीन को देख लें, चीन में भी बौद्ध को मानने वाले, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन सब के सब मांस खाते हैं और दिन रात खाते हैं। उनका मुख्य भोजन ही मांसाहार होता है, पशुओं का वध होता है, क्रूर से क्रूर व्यवहार करके पशुओं का वध किया जाता है। और इसके अलावा हम देखते हैं तिब्बत जो है, पूर्ण रूप से हम देखते हैं बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग, वहाँ पर बौद्ध भिक्षु बहुत अधिक हैं। तिब्बत में, भूटान में, बर्मा में बौद्ध भिक्षु बहुत हैं। लेकिन हम देखते हैं, खेद की बात है कि बौद्ध भिक्षु भी मांस खाते हैं, अहिंसा परमो धर्मों का राग लापते हैं
और मांसाहार का प्रयोग करते हैं। तिब्बत के लोग, भूटान के लोग और पहाड़ी प्रदेशों के बौद्ध लोग कहते हैं हम पशुओं को तो नहीं मारते, लेकिन वे क्या करते हैं, कैसे मांस प्राप्त करते हैं, तो वे जो है पशुओं को पहाड़ से धक्का देकर के गिरा देते हैं और फिर उसका मांस खाते हैं। कहते हैं हमने पशु को मारा नहीं, तलवार से काटा नहीं, और फिर जो है उसका मांस खाते हैं। मेरे मित्रों, कितने आश्चर्य की बात है और कितनी गंभीर बात है कि एक व्यक्ति तलवार से काटता है और दूसरा जो है पशु को धक्के देकर पहाड़ से ऊंचाई से गिराता है। इसमें अधिक क्रूर कौन है? हम तो देखते हैं अधिक क्रूरता तो पशु को पहाड़ से धक्का देकर के मारने में, क्योंकि तलवार से जो काटता है वह जो है एक मिनट के अंदर उसका प्राणांत कर देता है और दुख से वंचित कर देता है। लेकिन जो धक्के देकर मारता है तो धीरे धीरे जो है पशु सरकते सरकते ऊंची से ऊंची पहाड़ी से गिरता है और पता नहीं मरेगा कि नहीं मरेगा, तड़पता रहता है। उसकी हाथ, उसकी टांग टूट जाए, कहाँ टूट जाए, गर्दन टूट जाए, कहाँ चोट लग जाए, बेचारा मरता नहीं और तड़पता रहता है, बाद में जाकर मरता है। तो इसमें अधिक क्रूरता तो पहाड़ों से धक्का देकर पशु को मारने में है। तो वहाँ के बौद्ध लोग क्या करते, ऊंचे पहाड़ों से पशुओं को धक्का देकर मार करके फिर उसका मांस खाते हैं। कितने आश्चर्य की बात है। तो क्या इसी प्रकार से जापान है, कोरिया है, फिलीपींस है, ताइवान है, ये जितने भी बौद्ध देश है सबके सब मांसाहार का, और मुख्य भोजन ही इनका मांसाहार है। और मांसाहार कैसे प्राप्त होता है मेरे मित्रों, हम सभी जानते हैं, अत्यंत घोर क्रूरता से प्राप्त होता है। पशु के ऊपर जब डाका डाला जाता है तभी मांस प्राप्त होता है, यानी किसी के जीवन पर डाका डाला जाता है। एक व्यक्ति है जो धन चुराता है, धन के ऊपर डाका डालता है, वह जो है डकैत है, वह छोटा हिंसक है। लेकिन जो किसी के जीवन पर डाका डालता है वह कितना क्रूर होगा, कितनी क्रूरता से मांस प्राप्त होता है, ये सब लोग जानते हैं। और गौतम बुद्ध का उपदेश भी है कि मांस बेचने वाला, मांस खरीदने वाला, मांस पकाने वाला और पशु को मारने वाले सब के सब पापी हैं। तो मेरे मित्रों, ऐसा होने के बाद भी बौद्ध लोग, अधिकतर बौद्ध लोग अप्राय करके सब के सब जो है मांस क्यों खाते हैं मेरे मित्रों? तो इन्होंने यह एक बना रखा है कि भगवान बुद्ध भी मांस खा लेते थे, कभी कभी खा लेते थे। और कहानी क्या बता रखी है कि भगवान बुद्ध एक बार कटोरा लेकर के भीख मांगने जा रहे थे भिक्षाटन पर। एक पक्षी आकाश में मांस का टुकड़ा लेकर के उड़ रहा था और दैव योग से वह मांस का टुकड़ा भगवान बुद्ध के कटोरे में गिर गया। फिर भगवान बुद्ध ने उसको प्रसाद समझ करके खा लिया, भिक्षा समझ करके खा लिया। मेरे मित्रों, इसको गंभीरता से विचार किया जाए, हम बुद्धिपूर्वक विचार करें, क्या देखें ऐसा हो सकता है? आज जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं कटोरा लेकर भीख मांगने जाएं, ऊपर पक्षी चूहा लेकर के उड़ रहा हो, या मरे हुए सांप को लेकर के उड़ रहा हो, या मरे हुए पक्षी को लेकर के उड़ रहा हो, या मरी हुई सड़ी हुई मछली लेकर उड़ रहा हो, और वह सड़ी हुई मछली, सड़ा हुआ चूहा, सड़ा हुआ सांप, या कुत्ते का मांस, या सूअर का मांस, या मनुष्य का मांस कटोरे में गिर जाए, या मनुष्य की हड्डी, या मनुष्य का जो है हाथ, या मनुष्य का कान, या मनुष्य का पैर किसी पक्षी के चोंच से गिर जाए, तो क्या उसको प्रसाद समझ के आज का भिक्षु खा लेगा? या बकरी का ही मांस गिर जाए, भेड़ बकरी का मांस गिर जाए, तो क्या आज का बौद्ध भिक्षु उसको पसंद करेगा? नहीं खाएगा। तो मेरे मित्रों, तो भगवान बुद्ध ने कैसे खा लिया होगा? यह विचार करने की बात है। जो शाकाहारी थे, अहिंसक थे, करुणा दया प्रेम के अवतार थे, जिसकी पहचान है नाम लेते ही एक करुणा की मूर्ति प्रकट हो जाती है। गौतम बुद्ध की मूर्ति देखते ही क्या प्रतीत होता है? एक मनुष्य नहीं प्रतीत होता है, प्रतीत होता है तो करुणा दया प्रेम की मूर्ति प्रकट होती है। ऐसा लगता है कि गौतम बुद्ध के चेहरे से करुणा स्फुटित हो रही है, प्रेम स्फुटित हो रहा है, दया जो है स्फुटित हो रही है, सर्वत्र जो है शांति है, अहिंसा है, प्रेम है, सौहार्द है, मानवता है, ऐसा प्रतीत होता है।
चाहे भगवान बुद्ध को कोई मानता हो या न मानता हो, लेकिन निश्चित रूप से भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध को देख करके ऐसा ही प्रतीत होता है। हर व्यक्ति के हृदय में ये भाव आ जाते हैं कि जिस व्यक्ति की मूर्ति है वह करुणा दया प्रेम का सागर था। उसके सामने क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी आकर के नतमस्तक हो जाता था, उसके भी हृदय परिवर्तित हो जाते थे, उसके अंदर भी करुणा दया प्रेम की हिलोरें उठने लगती थी। भगवान बुद्ध की पहचान इस बात से। तो क्या भगवान बुद्ध ऐसा कर सकते थे? मेरे मित्रों, यह कपोल कल्पित बात है कि जिस प्रकार से आज या कोई शाकाहारी हो, कोई पक्षी फल का टुकड़ा लेकर के या रोटी का टुकड़ा लेकर के या किसी भी खाद्य पदार्थ का टुकड़ा लेकर के उड़ रहा हो, गिद्ध उड़ रहा हो, कौवा उड़ रहा हो, और संयोग से वह फल, रोटी का टुकड़ा या कोई खाद्य पदार्थ किसी उसके कटोरे में गिर जाए तो क्या वह व्यक्ति खा लेगा? नहीं खाएगा। यदि खा लेता है तो क्या सड़े हुए मछली, सड़ा हुआ सांप, कुत्ते की हड्डी, सूअर की हड्डी, मनुष्य के शरीर का अंग गिर जाए तो क्या कोई खा लेगा? मेरे मित्रों, नहीं खा सकता। तो गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध ने कैसे खा लिया? नहीं खाया। यह झूठी बात है, कल्पित बात है। कुछ लालची लोगों ने जिस प्रकार से, जैसे ये बौद्ध लोग ही, बौद्धों में तमाम शाखाएं हैं। कुछ लोग तो जैसे दलाई लामा ईश्वर भी मानते हैं, पुनर्जन्म भी मानते हैं, आत्मा भी मानते हैं, परमात्मा भी मानते हैं। भले ही मुक्त आत्मा को ये परमात्मा मानते हैं और पुनर्जन्म को भी मानते हैं, कर्म के फल को भी मानते हैं। लेकिन ये जो नवीन बौद्ध हैं, प्राय करके जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग हैं, यह आत्मा भी नहीं मानते, परमात्मा भी नहीं मानते, पुनर्जन्म भी नहीं मानते। लेकिन हम देखते हैं कि ये लोग जो आज नवीन बौद्ध हैं, प्रछन्न बौद्ध हैं, भटके हुए लोग हैं, हिंदू धर्म के, हिंदू संस्कृति की, आर्य समाज की, महर्षि दयानंद सरस्वती की और सारे ऋषि मुनियों की घोर बुराई करते हैं। ये साइंस जर्नी चैनल है और उधर एक अरुण गुप्ता जी का अर्जक संघ है, BMT चैनल है और तमाम जो है इस तरह से दलित भाइयों का चैनल है, जो घोर विरोध करते हैं और प्रसिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि प्राचीन काल में ब्राह्मण लोग मांस खाते थे, पशुओं की बलि देते थे। ये मध्यकाल में तो था, लेकिन मेरे मित्रों, प्राचीन काल में कोई ब्राह्मण मांस नहीं खाता था, कोई पशु की बलि नहीं देता था, यज्ञों में पशुओं की बलि नहीं होती थी। यह जो विकृति है, जिस प्रकार से प्रारंभिक काल के बौद्ध लोग मांस नहीं खाते थे, करुणा दया प्रेम का पालन करते थे, अहिंसक होते थे, सदाचार का प्रचार करते थे, उसी प्रकार से प्रारंभ के प्राचीन काल के बौद्ध वैदिक धर्मी लोग या ब्राह्मण लोग मांसाहार नहीं करते थे। यदि तुम्हारे कहने से आज कहीं इक्का दुक्का देख करके, पशुओं की बलि देख करके, किसी मांसाहारी को देख करके तुम ये कहने लगते हो कि जो है मांस खाते थे प्राचीन काल के ब्राह्मण लोग, तो इससे तो सिद्ध होता है कि तुम्हारा सारे बौद्धों को देख करके यह सिद्ध होता है कि प्रारंभ काल के भगवान बुद्ध के समय के जितने भी बौद्ध थे, सब के सब मांसाहारी, कोई शाकाहारी नहीं था। जब मांसाहारी थे तो हिंसक भी थे, क्रूर हिंसा भी करते थे, पक्षपात भी करते थे, भेदभाव भी करते थे। तुम कहो तो नहीं, मनुष्यों में भेदभाव नहीं करते थे, लेकिन प्राणियों में तो करते थे। जो मनुष्यों में भेदभाव नहीं करता था, लेकिन प्राणियों में भेदभाव तो करता था बहुत ज़्यादा। कि मनुष्यों की हत्या तो नहीं करते थे, लेकिन भेड़ बकरी की हत्या तो करते थे, उनका मांस खाते थे। तो तुम तो और ज़्यादा घोर पक्षपाती, अन्यायी, असमानतावादी हो गए। तो मेरे मित्रों, जिस प्रकार से आज किसी ब्राह्मण को देख करके या विकृत मिलावट वाले ग्रंथों को देख करके ये बौद्ध लोग कहते हैं कि देखो प्राचीन काल के हिंदू या आर्य लोग मांस खाते थे, मांसाहार का प्रचलन था और तमाम बुराइयां थी, ये झूठी बात। जिस प्रकार से
तुम्हारे मांसाहार को देख करके यह नहीं कहा जा सकता कि प्रारंभ काल के प्रारंभिक बौद्ध लोग 2-2,500 साल पहले के बौद्ध लोग मांस खाते थे, यह नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार से नवीन ग्रंथों को देख करके या प्रक्षिप्त मिलावट वाले ग्रंथों को देख करके यह नहीं कहा जा सकता कि प्रारंभिक काल के जो है आर्य लोग भी मांस खाते हैं। तो मेरे मित्रों, हम देखते हैं, बड़े आश्चर्य की बात है कि करुणा दया प्रेम के सागर, जिसकी पहचान ही अहिंसा से है, करुणा से है, दया से है, प्रेम से है, सौहार्द से है, मानवता से है, प्रसन्नता से है, शांति से है। गौतम बुद्ध की मूर्ति जहाँ पर स्थापित होती है ऐसा लगता है कि वह शांति स्थल है, वहाँ जो है अपने आप जो है शांति स्थापित हो, ऐसा माना जाता है, प्रतीत होता है। लेकिन मेरे मित्रों, उनके अनुयायी लोग किस प्रकार से पशुओं के साथ क्रूरता करते हैं, यह जो है अत्यंत निंदनीय है, अत्यंत जो है चिंतनीय है। मेरे मित्रों, इन बौद्धों को चाहिए भगवान बुद्ध के वास्तविक स्वरूप को समझें, उनके वास्तविक स्वरूप, वास्तविक उपदेश को समझें और मांसाहार का त्याग करें। ये मांसाहार मेरे मित्रों, सच जानो, संसार का सबसे बड़ा पाप। मांस जो है अत्यंत क्रूरता से प्राप्त होता है, अत्यंत घृणित कर्म करने से प्राप्त होता है, डकैती डालने से प्राप्त होता है। कोई इंसान डाका डालता है किसी के धन के ऊपर, किसी की संपत्ति के ऊपर, किसी के वस्तु के ऊपर डाका डालता है, लेकिन मांसाहारी तो किसी के जीवन के ऊपर डाका डालता है। मांसाहार डाका डालने से प्राप्त होता है। मेरे मित्रों, अत्यंत क्रूरता से प्राप्त होता है। आप सोचो, एक बकरी की जब हत्या की जाती है, या एक गाय की हत्या की जाती है, एक भेड़ की हत्या की जाती है, या एक मुर्गी की हत्या की जाती है, वह प्राणी कैसे तड़पता है। बकरी कैसे चीखती है, चिल्लाती है, तड़पती है। मुर्गा कैसे तड़पता है, गाय कैसे तड़पती है। मेरे मित्रों, इसको देखना हो तो देखो। यदि तुम्हें जो एक मच्छर जब डंक मार देता तो तुम तिलमिला उठते हो। तुम्हारे शरीर के ऊपर जब मच्छर बैठता तो बैठना भी पसंद नहीं करते हो। तो कैसे तुम जो है कितने क्रूर हो, कितने घोर पक्षपाती, अन्यायी हो, असमानतावादी हो। ये बौद्ध लोग बड़ी समानता की बात करते हैं। मेरे मित्रों, ये समानतावादी लोग, साम्यवादी लोग जब पशुओं की हत्या करते हैं तो इनका साम्यवाद, समानतावाद कहाँ चला जाता है, इनका करुणा दया प्रेम कहाँ चला जाता है, कहाँ छुप जाता है। ये प्रचंड जो है बौद्ध हैं, ये छुपे हुए बौद्ध हैं, ये भटके हुए बौद्ध हैं। निश्चित रूप से भगवान बुद्ध को मानने वाला कोई भी, जो भी मांसाहारी है, चाहे कोई भी हो, वह जो है निश्चित रूप से भगवान बुद्ध को नहीं मानता। चाहे भले ही हिंदू हो, हिंदू लोग भी भगवान बुद्ध को मानते हैं, हम भी भगवान बुद्ध को मानते हैं, हम भगवान भी मानते हैं, भगवान माने महापुरुष मानते हैं, यशस्वी मानते हैं, परमात्मा नहीं मानते, लेकिन हम यशस्वी महापुरुष मानते हैं। या सचमुच में भगवान बुद्ध महापुरुष थे, बहुत बड़े महापुरुष थे, लाइट ऑफ एशिया नहीं, लाइट ऑफ वर्ल्ड, जिन्होंने सारे संसार में घोर अहिंसा का विरोध किया, करुणा दया प्रेम का प्रचार किया, धर्म का प्रचार। करुणा दया प्रेम ही धर्म है। जिन्होंने धर्म का प्रचार किया, जो आपस में लड़ते थे उन्होंने हथियारें फेंक दी, जो घोर क्रूर कर्म करते थे उन्होंने जो है अहिंसा का पाठ पढ़ा, करुणा दया प्रेम का पाठ पढ़ा। जो राजा थे प्रभावित होकर के समाज सेवा का व्रत लिया, मानव सेवा का व्रत लिया, सभी प्राणियों के सेवा का व्रत लिया। भगवान बुद्ध की वो देन। भगवान बुद्ध को कौन नहीं मान सकता। उनके जीवन से, उनके उपदेश से, उनके करुणा या प्रेम के पालन से, उनके चरित्र से, उनके व्यवहार से कौन व्यक्ति जो है प्रभावित नहीं होता है। मेरे मित्रों, हर एक धार्मिक व्यक्ति प्रभावित होता है, भले ही हम उनको सर्वांग में न स्वीकार करें, लेकिन मेरे मित्रों, भगवान बुद्ध बहुत ही अनुकरणीय, आदरणीय महापुरुष थे। लेकिन जो लोग मांसाहार करते हैं और भगवान बुद्ध की उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी मूर्ति स्थापित करते हैं और साथ साथ ही मांसाहार का प्रयोग करते हैं, मेरे मित्रों, निश्चित रूप से वे भटके हुए लोग हैं और भगवान बुद्ध के शत्रु हैं। यह कैसे भगवान बुद्ध जो है स्वीकार कर सकते कि किसी प्राणी के साथ घोर क्रूरता का व्यवहार किया जाए, उसकी हत्या किया जाए।
जो व्यक्ति शत्रु के प्रति किंचित मात्र भी जिसके हृदय में बैर भाव नहीं उत्पन्न हुआ, जो घोर शत्रु को देख करके भी उसके कल्याण की बात करता रहा, मुस्कुराता रहा, वह व्यक्ति कैसे स्वीकार कर सकता है कि उसके अनुयायी, उसके मानने वाले, उसकी पूजा करने वाले लोग जो है पशुओं के साथ घोर व्यवहार करें, क्रूरता का व्यवहार करें, पशुओं की हत्या करें, पशुओं के ऊपर डाका डालें। मेरे मित्रों, जो लोग ऐसा करते हैं निश्चित रूप से भगवान बुद्ध को निश्चित रूप से नहीं मानने वाले, भगवान बुद्ध से बहुत दूर हैं, भगवान बुद्ध के शत्रु हैं, भगवान बुद्ध का वो तिरस्कार करते हैं, भगवान बुद्ध का अपमान करते हैं। मेरे मित्रों, बड़े आश्चर्य की बात होती है कि ये नवीन बौद्ध लोग विशेष करके सब के सब जो मांसाहार करते हैं और भगवान बुद्ध का नाम लेते हैं, और आक्षेप जो है हिंदुओं पर करते हैं, ब्राह्मणों पर करते हैं। ब्राह्मणों के इतने घोर विरोधी, ब्राह्मणों की हमेशा दिन रात पानी पी कर गाली देते हैं। अरे बताओ, अगर ब्राह्मण संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है, तुम कहते हो ब्राह्मण बहुत चतुर थे, बहुत चतुर थे, बहुत चतुर थे, कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने वर्ग के लिए भिक्षाटन का व्यवहार प्रयोग किया हो, आजीविका का साधन कर दिया, तुम्हारा भिक्षाटन ही आजीविका है? कोई ऐसा कर सकता है? अगर ब्राह्मण चतुर होते, छली होते, कपटी होते, तो अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने संतान के लिए कहते तो भिक्षा कर भोजन करे, हे जप हरि नाम। ब्राह्मण को केवल धन भिक्षा। ये मेरे मित्रों, ये ब्राह्मण चतुर नहीं, चालाक नहीं, कुछ ना समझ थे। और ब्राह्मणों ने देखो, प्राचीन काल के ब्राह्मण अत्यंत त्यागी, तपस्वी, धर्मात्मा होते थे। ब्राह्मण माने धर्मात्मा होता है। ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, जो वेद का विद्वान होता है उसको ब्राह्मण कहते हैं। और कहा कि जो वेद का विद्वान हो वह त्यागी तपस्वी हो, उसके घर में एक घड़े से ज़्यादा अनाज न हो। इसीलिए कहा भिक्षा कर भोजन कर, हे जप हरि नाम। ब्राह्मण को केवल धन भिक्षा। और ब्राह्मणों ने औरों के लिए व्यवस्था करी, अपना पारिश्रमिक तय कर लो, लेकिन ब्राह्मणों ने अपना पारिश्रमिक नहीं तय किया। और क्या कहा? दक्षिणा। ब्राह्मण ने अपने पारिश्रमिक को क्या नाम रखा? दक्षिणा। और दक्षिणा के लिए बता दिया श्रद्धा समान दक्षिणा होती है, मांगना नहीं चाहिए। जबकि शास्त्रों में विधान है कि ब्राह्मण भी अपनी दक्षिणा तय कर रहे, लेकिन फिर भी उन इस बात को शायद कोई जानता हो। किसी ब्राह्मण से पूछो तुम, नहीं बताएगा, कहेगा नहीं ऐसा नहीं है, ये उनको पता ही नहीं है। मीमांसा दर्शन में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण अपनी दक्षिणा तय कर ले, लेकिन इस बात की इतनी उपेक्षा कर दिया गया, इस बात को जो ब्राह्मणों के अधिकार की बात था, ब्राह्मणों ने इसकी इतनी उपेक्षा कर दी। और केवल जो है जो सच्चे ब्राह्मण थे, तो जिस प्रकार से समाज में गिरावट आई, सर्वत्र गिरावट आई, तो ब्राह्मणों में भी गिरावट आई। सारा समाज चतुर हुआ तो ब्राह्मण भी चतुर हो गए, इसमें क्या बुराई है? हम तो देखते हैं 100 मजदूर बुला लें, एक भी मजदूर ईमानदार नहीं मिलता। खड़े रहो तो काम भी ना करें, 8 घंटे का काम 5 घंटा भी ना करें। दूध बेचने वाले, ये भी दूधिया जो है ईमानदार नहीं मिलेगा। कपड़ा बेचने वाला एक भी ईमानदार नहीं मिलेगा। हर भर सब्जी बेचने वाला एक भी ईमानदार नहीं मिलेगा। 1000 में एक मिलेंगे, 100 में तो नहीं मिलेगा। तो जब सर्वत्र गिरावट आई, 100 के 100% मजदूर जो है गलतियां करने लगे, शिल्पी गलती करने लगे। काम करा के देख लो, मकान बनवाओ, देखो शिल्पी जो गलती करता है, बिजली वाला गलती करता है, प्लम्बर भी गलती करता, ठगी करता है, सफ़ेदी वाला भी ठगी करता है, सब ठगी करते हैं। फिर तुम पीछे पड़े रहते ब्राह्मणों के ही। अरे कैसा पागलपन है समाज में, ईर्ष्या द्वेष नफरत फैलाते हो। आज ऐसे ही समाज में सर्वत्र आग लगी हुई है, और ये कुछ चैनल जो है आपस में ही जो है लड़ने मरने लगे हैं। मेरे मित्रों, ये कितनी नासमझी की बात है। पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं सब परमात्मा की संतान हैं, और सब परमात्मा एक है, उसी की सब संतान है, तो सब आपस में भाई भाई। इसीलिए शास्त्र कहता है वसुधैव कुटुम्बकम। देखो वेद कहता है यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि अनुपश्यते सर्वभूतेषु च ततो आत्मानं न विचिकित्सति। कि जो सभी प्राणियों में अब मैत्री भाव रखता है, सभी प्राणियों को आत्मोत भाव से देखता है। सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु, सारी दिशाओं के प्राणी जो है हमारे मित्र बन जाए। मित्र से चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, सभी प्राणियों को मैत्री भाव से देखो।
अगर हम गौतम बुद्ध को मानते हैं, अगर हम भगवान महावीर को मानते हैं, अगर हम ईसा मसीह को मानते हैं, यदि भगवान राम कृष्ण को मानते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती को मानते हैं, महात्मा गांधी को मानते हैं, तो मेरे मित्रों इस भाव को प्रचारित करना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रचार करना चाहिए। कटुता जो दीवारें खड़ी की जा रही हैं, कटुता फैलाई जा रही है, ईर्ष्या द्वेष नफरत को कम करना चाहिए। इस सच जानो, कोई बौद्ध तुम्हारा नहीं, कोई हिंदू तुम्हारा नहीं, कोई मुस्लिम तुम्हारा नहीं, कोई ईसाई तुम्हारा नहीं, कोई परिवार का भी तुम्हारा नहीं, सारे प्राणी हमारे हैं। हमारा कोई नहीं और सारे प्राणी हमारे हैं। यह भाव रखो। जो ऐसे भाव रखता है निश्चित रूप से वही सच्चा बौद्ध है, निश्चित रूप से वही सच्चा ब्राह्मण है, निश्चित रूप से सच्चा वही हिंदू है, निश्चित रूप से वही सच्चा सिख है, और निश्चित रूप से सच्चा वही ईसा मसीह को मानने वाला है। ईसा मसीह भी विश्व बंधुत्व का प्रचार करते हैं। तो मेरे मित्रों, हमें आइए हम विश्व बंधुत्व का प्रचार करें, करुणा दया प्रेम का प्रचार करें, धर्म का प्रचार करें। करुणा दया प्रेम विश्व बंधुत्व ही धर्म है, और जहाँ नफरत है वहाँ अधर्म है। चाहे तुम लाख चिल्लाओ, लाख चिल्ला करके कोशिश करो, भगवान को साक्षी मान करके तुम्हारे आत्मा तुम अपने हृदय पर हाथ रख करके स्वयं कहो, क्या करुणा दया प्रेम धर्म है कि नफरत धर्म है? तो तुम्हारी आत्मा चिल्ला चिल्ला कर कहेगी करुणा दया प्रेम सौहार्द विश्व बंधुत्व मानवता भाईचारा यही धर्म है, और ईर्ष्या द्वेष नफरत यह जो अधर्म है, यह महापाप है। तो मेरे मित्रों, आइए हम धर्म का प्रचार करें और धर्म का नाश करें।